आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है द सन का कार्ड, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपना पाइल सिलेक्शन करें। हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। द सन। इस कार्ड से मुझको जो वाइब आ रही है वो ये है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि उनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वो खुद को पाएंगे आने वाले समय में और काफ़ी खुशहाली आती हुई नज़र आ रही है मुझको पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए। रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं पाइल नंबर 1 लाइफ में आगे क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। टेल अस मोर, और बताएं हमें यूनिवर्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, जजमेंट इन रिवर्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपसे कुछ छुपाया गया है या आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। जैसा कि मैंने ये पाइल नंबर 1 का कार्ड देख के, द सन कार्ड के देख के भी कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी आया है। तो ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अपने मन के सारे डाउट्स को हटाएं, क्लैरिटी गेन करें कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप जो भी चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको बहुत तरीके से, स्ट्रीम्ड लाइन्ड तरीके से एक गोल तय करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा आपको कि जैसे मेहनत करना है, कुछ पाना है, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को से दूर रहना होगा। आपको टालने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। अपने दिमाग में क्लैरिटी मेंटेन करते हुए बहुत ऑनेस्टली आपको अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने प्रति ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। खुद से झूठ ना बोलें। अगर आप ये एडवाइसेस मानते हैं तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। अपना गोल, अपना ध्येय सुनिश्चित करें और ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। आपके सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन आपका भला नहीं चाहते हैं। फाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हमारे पास है चेंज, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। फाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है हमें बताएं यूनिवर्स। ओके, रिसेप्टिविटी और पॉलिटिक्स।
तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपका भला नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आपके साथ किसी भी तरह की मैनिपुलेशन होने की चांसेस हैं। आपको अपनी इनर सेल्फ से, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप अपनी इनर कॉलिंग को समझ सकेंगे और आपकी लाइफ में जो बदलाव आएगा वो आपको इन सभी दुविधाओं से बचाते हुए आगे लेकर जाएगा। आपको ज़रूरत है लोगों को पहचानने की, उसके लिए आपका मन स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है? जॉय, हमारे पास द सन का कार्ड भी है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई देख रही हूँ मैं। आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे आपको निकलना होगा। बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस, जो भी खट्टी मीठी अनुभव होते हैं उनसे सीखते हुए, लोगों को माफ़ करते हुए, अपने अनुभव इकट्ठे करते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जो लोग आपसे रूठे हुए हैं आप उनको मना लें। जो आपके हित चिंतक हैं उन्होंने आपको कभी कोई ऐसी एडवाइस दी होगी जो आपको उस समय अच्छी नहीं लगी होगी और इससे आपके रिश्ते में खटास आ गई होगी। ऐसे रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। और आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी नहीं होंगी, जिन भी चीज़ों को लेकर के आप डाउट में हैं, उन चीज़ों को सरेंडर करें, डिवाइन के प्रति सरेंडर करें और लेट गो करें। डिवाइन जो करेंगे आपके लिए बेहतर ही करेंगे। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है? हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप करके, लोगों के साथ जुड़ करके, टीम अप करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। जो लोग अलायंस चाहते हैं, मैरिटल अलायंस चाहते हैं, उनकी भी विशेस फुलफिल होते हुए मुझको नज़र आ रही हैं आने वाले समय में, और इससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे। आप सोच समझकर निर्णय लें तो आपको आपके निर्णयों से काफ़ी खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझको आने वाले समय में। ऑलराइट, हम और डेक से कार्ड्स लेंगे। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है, हमें गाइड करें। पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है? मेरे पास है 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। आपको अपने चक्र की बैलेंसिंग करनी चाहिए। आपको अपने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके मन में जितने डाउट्स हैं, डिसीजन मेकिंग में जो आपको दुविधा महसूस होती है, उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको। विक्ट्री, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, जैसा कि सन कार्ड से भी हमें क्लियरली पता चलता है। द गार्डन एंड द गेट, आपकी लाइफ में, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कि आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप सोच समझ के निर्णय लें। ओके, हमें और बताएं पाइल 1 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है, इनकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आगे क्या होगा। हमारे पास है यिन नंबर 2, थिंकर नंबर 44,
राउंड एंड राउंड, नंबर 25। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आप जितनी उहापोह में हैं, आपके मन में जो थॉट्स, जिस थॉट्स की साइकिल से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उन साइकिल्स को ब्रेक करने में डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। आपको ज़रूरत है अपने आप को एंगेज रखने की। आप कोई हॉबी डेवलप करें या कोई क्रिएटिव परस्यूट, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में अपना मन लगाएं। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप अपने माइंड को एंगेज रखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी से ही आपकी फाइनेंशियल गेन होगी, आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी विशेस फुलफिल होंगी। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को व्यस्त रखें। आपके लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा समय आ रहा है और आपको अपने मन को स्थिर रखने की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकती हूँ मैं आपकी रीडिंग में। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को वापस ले लेती हूँ। जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, उन लोगों के लिए मुझको लग रहा है कि आप लोगों में रिकॉग्निशन की बहुत तीव्र इच्छा है। आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, समाज में एक स्टेटस चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप मैरिजेबल एज के हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज हो जाए आपके डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाह रहे हैं हाल फिलहाल, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है मुझको। ओवरऑल सक्सेस का कार्ड है ये हमें बताता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप में इच्छा है सक्सेसफुल होने की, सफल होने की। हमें बताएं पाइल 2 की लाइफ में आने वाले समय में क्या आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करे। देखिए, हमारे पास है द मैजिशियन इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन और द चैरियट का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेशन हुई है आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले गए हैं, आपको ब्रेड क्रम्ब किया गया होगा, कुछ ऐसा घटा है आपके साथ जिसके बाद आप काफ़ी परेशान रहे हैं बहुत लंबे समय तक। आने वाले समय में इन बाधाओं से बाहर निकल करके, इन जो भी आपके लाइफ में पहले बीता है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप मुझको अपनी लाइफ में वो पाते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी आपने तीव्र इच्छा की है। आपकी लाइफ में खुशी आएगी, प्रोग्रेस आएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। ये कार्ड्स हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ब्राइट टाइम आने वाला है। काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगी और पहले जो भी बीत चुका है उसको भूलकर आप काफ़ी मेहनत करते हुए अपनी लाइफ खुद से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों की मैरिज की अपेक्षा है, मैरिज चाहते हैं, उनकी लाइफ में मैरिज भी आती हुई नज़र आ रही है मुझको और काफ़ी जॉय और हैप्पीनेस का समय बनता हुआ आता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है, हमें गाइड करें यूनिवर्स। हमारे पास है अलोननेस, स्ट्रेस और द माइजर। बॉटम ऑफ द डेक पे है एक्सपीरियंसिंग।
तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपने काफ़ी स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी अकेलापन झेला है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस हुआ है, और हो सकता है फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने। ये आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बहुत कठिन समय देखा है आपने, आप इतना कठिन रहा है आपका समय कि आप इन चीज़ों से जूझते हुए काफ़ी थक हार गए थे। आपकी हो सकता है आपको दूसरों के इशारों पे नाचना पड़ता था, मतलब दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता था। ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, ये आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो गया। आप बहुत ज़्यादा खुद में परफेक्शन ढूंढने लगे। आपको लगता था कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से करनी है। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगे, और काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपको सक्सेस की बहुत चाहत हुई है, आपने चाहा है कि आप भी दूसरों की तरह सुखी रहें। आपके अंदर की जो टेंडेंसी है ना, ये दूसरों से कंपेयर करने की खुद को, इससे आपको निजात पाने की ज़रूरत है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सब इंसान हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में तो उसने कितनी मेहनत की है। आपको सिर्फ सरफेस के ऊपर का भाग दिखाई देता है, जो सक्सेस मिलने के बाद जो चमक है वो दिखाई देती है दूसरों की। उसके पहले उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी कठिनाइयों से जूझ कर वो आगे बढ़े हैं, वो सामने वाले को नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और कोई और जो कर सकता है उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद को अपने पास्ट से कंपेयर करें कि आप पहले से कितने बेहतर बने हैं। अपने अंदर संयम को डेवलप करें, और इसी से आपको सच्ची खुशी मिलेगी। यूनिवर्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, movement, choices, decisions, partnerships and alliances, bottom of the deck पे conflict। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तक, उनसे सीख करके अगर आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी, आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। हमारे पास चैरियट का कार्ड भी था, तो ये हमें बताता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस रहेंगी। आपको कभी कभी लगेगा कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस रास्ते जाऊं, क्या बेहतर रहेगा, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये कन्फ्लिक्टिंग माइंड सेट थोड़ा रहेगा आपका, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजंस लेना है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस में आपको अगर कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आता है, अगर आप किसी के साथ टीम अप करके काम कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, और या आपके स्पाउस के साथ, आपकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपको कोई कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अगर, तो ऐसे में आप ये देखें, अपने ईगो को देखो। ये कार्ड जो है ना, ये ईगो को भी दर्शाता है। तो आपको अपने ईगो को कट डाउन करना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार इंसान के लिए ज़रूरी होता है झुक जाना, अपने ईगो को त्याग देना, और
सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से कोई डिसीजन लेना, क्योंकि कई बार जो है ना आपके ईगो से बेहतर होता है अपने रिश्ते को बचाना। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी अपने ईगो को तरजीह देने से बेहतर है आप अपनी काम को तरजीह दें और ये देखें कि वो पार्टनरशिप आपके लिए कितनी ज़रूरी है, आपके बिज़नेस के लिए, आपके काम के लिए, आपके वेंचर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और सामने वाले का पॉइंट्स जो है कि जो पॉइंट्स हैं जो वो कह रहे हैं वो कितने वैलिड हैं, और बिजनेस या पार्टनरशिप या आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा अगर आप अपने पार्टनर की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। इन चीज़ों से तो मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लें। यूनिवर्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में आने वाले समय में क्या आ रहा है। हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स, कम टू द एज और पॉइज्ड। शांत रहें, स्थिर रहें। अगर आप अपना मन शांत रखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके लाइफ में कुछ नया बिल्डअप हो सकता है, आप कुछ नया कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि अगर आप खुद को किनारा कर लें, शांत हो जाएं, तो चीज़ें संभल सकती हैं, बिगड़ती हुई बात भी संभल सकती है और कुछ बेहतरी आ सकती है आपके जीवन में। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं पाइल 2 की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। मेरे पास स्टॉर्म वार्निंग, ब्रोकन हार्ट और हैप्पी फैमिली। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप किसी भी आने वाले तूफान से अपनी पर्सनल लाइफ को या अपने प्रोफेशनल लाइफ को बचाते हुए तभी निकाल सकते हैं जब आप शांत रहें। आपके लिए शांत रहना, अपने ईगो को असाइड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सावधान रहते हैं तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे शांति बनी रहेगी और सब कुछ स्थिर रहेगा। तो थोड़ा सचेत रहें, शांत रहें और चीज़ों को शांत होकर के ही सुलझाने की कोशिश करें, तो सब कुछ आपके जीवन में आने वाले समय में स्थिर रहेगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।